गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा, सीबीआई जांच होगी। आरोप, नकली मरीजों के टेस्ट लिखे जाते थे। भाजपा बोली दारू के बाद अब दवा घोटाला। जी हां दोस्तों, दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोप की सीबीआई जांच का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दिया है। राजनिवास की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि यहां ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें घोस्ट पेशेंट कहा जाता है। ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दारू के बाद अब दवा घोटाला किया है। क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा थे? अगर थे तो एक दिन में यहां 500 पेशेंट्स के आने का फुटेज भी होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा। जयपुर दौरे पर पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे मंथन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा खासा उत्साहित है। दूसरी ओर कांग्रेस दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में मिली जीत को संजीवनी मान अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं दोस्तों, भाजपा, कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो इनका रुख अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ पार्टियां भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए में शामिल हैं, तो वहीं कुछ कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया में। लोकसभा चुनाव में सीधी टक्कर इन्हीं दोनों में होती रही है। इसी बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम बदला, इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। पार्टी बोली यह नाम ब्रांड बना है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई पार्टी बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, पार्टी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नाम अब ब्रांड बन चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा की तैयारियों और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रजभूषण कभी छाती छूते थे तो कभी कहीं और। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा किया गया महिला पहलवानों का शोषण। जी हां दोस्तों, महिला पहलवान से कथित यौन शोषण मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने जिरह शुरू कर दी। कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को आज यानी कि गुरुवार को पेशी से छूट प्रदान की है। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल हुई और इसमें मामले में 44 गवाहों को बनाया गया है, जिसमें 6 पीड़िता है, 22 पब्लिक विटनेस है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 21 अप्रैल 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली पुलिस ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में कोर्ट को बताया कि वो 2019 में अशोका रोड पर कुश्ती संघ ऑफिस पर अपने भाई के साथ गई थी, लेकिन मेरे भाई को बाहर रोक दिया गया। इसके बाद ब्रजभूषण ने ऑफिस के अंदर मौजूद दूसरे व्यक्ति को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद करने को कहा। इसके बाद उसने मुझे गलत तरीके से छुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईसीसी ने स्टंपिंग और कनेक्शन के नियमों में किया बदलाव। अंपायर स्टंपिंग चेक करने के दौरान बल्ले का किनारा लगना चेक नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब थर्ड अंपायर स्टंपिंग रिप्ले देखने के दौरान बैट के किनारे को चेक नहीं करेगा। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज के अनुसार अब अंपायर स्टंपिंग के दौरान विकेट के पीछे कैच की जांच नहीं करेगा। इसके अलावा कनेक्शन रिप्लेसमेंट को लेकर भी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह बदलाव 12 दिसंबर 2023 से लागू हो गए हैं। हालांकि आईसीसी ने नियमों में बदलाव की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है। वहीं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव स्टंपिंग के वीडियो रिव्यू को लेकर हुआ है। अब अगर विकेट कीपर स्टंपिंग की अपील करते हैं तो एम्पायर सिर्फ साइड ऑन कैमरे की मदद से ही रिप्ले देखेंगे, ताकि इसमें बैट और बॉल के संपर्क का पता नहीं चल सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने लेफ्ट से साफ कर दिया रुख। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव कहां से लड़ेंगे। इसी बीच सूत्रों ने बताया है कि वायनाड सीट से फिर से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से वायनाड सीट छोड़ने को कहा था। सीपीआई का कहना था कि वायनाड सीट लेफ्ट के लिए छोड़ी जाए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से लड़ा था। वो अमेठी से तो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन वायनाड से उन्होंने 4 लाख से अधिक वोटों से भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि
अभी भी अमेठी की सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको लेकर रुख साफ नहीं किया है। पिछले चुनाव में यहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो से सफर करना हुआ सस्ता, 1000 रुपए तक कम हो सकता है किराया। एयरलाइन ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद किया। जी हां दोस्तों, बजट एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार 4 जनवरी से टिकटों पर फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण इंडिगो ने अक्टूबर 2023 की शुरुआत में फ्यूल चार्ज वसूलना शुरू किया था। फ्यूल चार्ज हटने के बाद अब फ्लाइट टिकट सस्ती हो सकती है। ATF किसी एयरलाइन के ऑपरेटिंग खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। ATF की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ जाती है। अभी तक फ्यूल चार्ज के तौर पर 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा के खिलाफ भारत करेगा अपील, विदेश मंत्रालय ने दिया ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को 28 दिसंबर को बड़ी राहत देते हुए यहां की कोर्ट ने मौत की सजा पर रोक लगा दी। इसी बीच गुरुवार को भारत ने कहा कि वो 8 लोगों को मिली जेल की सजा के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने 28 दिसंबर को फैसला सुनाया था। इसके बाद हमने बताया कि 8 लोगों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। हमारी कानूनी टीम के पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये गोपनीय ऑर्डर है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि 8 को अलग अलग अवधि की सजा मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केजरीवाल बोले शराब घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया, ईडी समन पर कहा भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शराब घोटाले मामले में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को फिर से गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी की देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था कि खबर आ रही है कि केजरीवाल के आवास पर कल सुबह ईडी की रेड पड़ेगी, गिरफ्तारी की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट मैच, टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मुकाबला, 108 ओवर ही फेंके गए, सीरीज 1-1 से बराबर। जी हां दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। दोनों टीमें 4 पारियां मिलाकर भी 107 ओवर ही बैटिंग कर सकी। ये 147 साल के टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मुकाबला रहा जिसमें नतीजा निकला हो। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका में टेस्ट जीतने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने। केपटाउन में गुरुवार को साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी, लेकिन टीम 55 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत भी अपनी पहली पारी में 153 रन ही बना सका। हालांकि टीम को 98 रन की बढ़त मिल गई। साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 176 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। टीम 78 रन से आगे रही, इसलिए भारत को 79 रन का टारगेट मिला। टीम इंडिया ने इसे दूसरे सेशन के 12 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी और यूपी में बारिश के बाद सर्दी बढ़ी। राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री तक गिरा। 15 राज्यों में घना कोहरा। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसके बाद लोगों को तीखी सर्दी का एहसास हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में तो पारा 4.3 डिग्री तक पहुंच गया। सर्दी को देखते हुए प्रयागराज में 6 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं दोस्तों राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया है। माउंट आबू में भी तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है। उधर दोस्तों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में गुरुवार को दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। भोपाल, जयपुर समेत उत्तर और मध्य भारत के 22 शहरों में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रह गई। इस वजह से दिल्ली पहुंचने वाली 26 ट्रेनें लेट चल रही है।